हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। आज फिर मैं काफी फेमस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के अंदर, जिसे हम KIMS के नाम से जानते हैं। अगर हम मैं फुल फॉर्म की मैं बात करता हूँ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो लोकेटेड है आपका करदा में आपका लोकेटेड है। ठीक, अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की मैं बात करता हूँ, 1984 का कॉलेज काफी पुराना कॉलेज है। टू बी ये आपका उस समय अब जो 2005 से ही आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज बन चुका है दोस्तों। अगर मैं बात कर लेता हूँ, नैक एक ग्रेड ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है इसको। 57 एकड़ में फैला हुआ है कैंपस आपका, और कृष्णा विश्व विद्यापीठ से आपका एफिलेटेड भी है आपका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्रोग्राम्स वगैरह UG PG और अदर कोर्सेज भी वगैरह सारी चीज़ें कराई जाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे ओनली MBBS के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हम कैंपस फैसिलिटीज के बारे में। MBBS में क्या आपको कैंपस के अंदर फैसिलिटीज मिलने वाली है, जैसे कि एकेडमिक की मैं बात कर लेता हूँ, और एयर कंडीशनर लेक्चर हॉल्स देखने को मिल जाएगा, सिमुलेशन लैब्स वगैरह, इसमें म्यूजियम्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। सेंट्रल लाइब्रेरी है इनके अंदर, कैंपस में अंदर 52,000 प्लस इनके पास बुक वगैरह है, और 37,500 कुछ ई जर्नलिज्म है इनके पास, एंड कोहा सिस्टम है इनके पास, रिमोट एक्सेस है इनके पास। मतलब बहुत सारी चीज़ें कैंपस के अंदर है इनके पास, जो कि आपको सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल्स मेस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही है। 24/2 सिक्योरिटी के साथ में रहने वाला है कैंपस के अंदर। वाईफाई, ATM, कंप्यूटर लैब्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए सारी फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर सपोर्ट क्या क्या मिलने वाला है आपको कैंपस की तरफ से। एंटी रैगिंग सेल्स वगैरह में हेल्प मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर इनका रहेगा, उसमें कुछ कोई इशू आता है तो उसमें करेक्ट कर सकते हैं, या किसी स्टाफ वगैरह से भी बोल सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर देगा किसी सिचुएशन में। ठीक है, कैंपस वेलनेस सेंटर वगैरह रन कराते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल्स के बारे में। सॉरी, हॉस्पिटल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, हॉस्पिटल भी इनका काफ़ी अच्छा खासा रन कर रहा है, और OPD काफ़ी शानदार है। 1000-1200 समथिंग की OPD रहती है पर डे की आपकी। अगर मैं इसके बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स की मैं बात कर लेता हूँ, 1100 प्लस इनके पास हॉस्पिटल्स बेड्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल बेड्स वगैरह हैं। उसके बाद क्लिनिकल वाइंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, विंग्स वगैरह के बारे में, OPD, IPD, अप्रोच मेजर्स, आपकी स्पेशलिटीज वगैरह है, ICU है आपका, ICU है, PCU है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा आपके लिए। रूम वगैरह, OT रूम, ब्लड बैंक वगैरह रहने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल जाएगा। मशीन्स वगैरह भी ऐसे स्कैन मैनेजमेंट वगैरह, बहुत सारी मशीन्स वगैरह मिल जाएगी, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, जो हो सकता है कि अदर नॉर्मल कॉलेज में ना मिले। ठीक, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पेशेंट लोड्स ऑफ सर्विस वगैरह। OPD मैंने जैसे बताया भी आपको कि इनके पास OPD काफ़ी शानदार रहती है। पर डे की आपकी वही 1000-1200 समथिंग रहती है, और आपका 30 बेड्स 85% ऑक्यूपाइड रहता है। मीन्स काफ़ी अच्छी बात है, आपकी 85% ऑक्यूपाइड रहता है इनका। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं डेली इनका कोई ना कोई ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन वगैरह होता रहता है, तो सारे ज़्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं। एक आधे बस थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, जो ज़्यादा क्रिटिकल केस रहता होगा। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS सीट टेक की। 250 सीट टेक है, तो काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर जनरल सीट की मैं बात करता हूँ, 212 जनरल सीटें हैं, NRI 38 सीटें रहने वाली हैं आपके लिए। तो कोर्स ड्यूरेशन में बात कर लेता हूँ, 4.5 साल कोर्स रहने वाला है, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहने वाला है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे MBBS फीस के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका MBBS फीस, अगर ट्यूशन फीस की मैं जनरल सीट की मैं बात कर लेता हूँ, 23 लाख रहने वाली, क्योंकि आपका पता है ये यूनिवर्सिटी है, तो इसकी फीस हाई रहती है दोस्तों। अगर 7% पर ईयर का एवरी ईयर का इंक्रीमेंट लगता है, हो सकता है इस बार कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ आइडिया भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद वन टाइम फीस जाती है आपका, एलिजिबिलिटी फीस एंड काउंटर फीस जाती है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूँ, करीबन जाती है, काउंटर फीस 50,000 करीबन जाती है। हॉस्टल चार्ज वगैरह जाता है 90,000 करीबन पर ईयर का आपका। 25,000 आपका डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी। ठीक है, हॉस्टल में ही। ठीक, ये आपका फीस जाता है। उसके बाद NRI सीट वगैरह भी है अवेलेबल। अगर NRI सीट पे जाते हैं तो अभी आपका USD डॉलर की मैं बात कर लेता हूँ, 45,000 का USD डॉलर रहता है, और सेम एलिजिबिलिटी फीस, काउंटर फीस वही सेम रहती है, सेम आपका हॉस्टल चार्जेस वगैरह जाता है आपका। ठीक, इस चीज़ को, फीस को प्रॉपर वैसे मैं कह रहा हूँ समझने के लिए, एक बार फीस हमें करेक्ट करें, जिससे कि हम आपको फीस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड हम आपको अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे। बहुत सारे मार्केट में आपको बता यही बोलेंगे कि कॉलेज आप कभी भी कभी किसी काउंसलर से बात करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो बोलेंगे हम करा देंगे। फैसिलिटीज नहीं बताते, क्या क्वालिटी है कॉलेज के अंदर वो नहीं बता पाते हैं आपको। तो इस चीज़ को मैं एक बार कनेक्ट जरूर करें, जिससे कि हम आपको कॉलेज से लेकर और हर तरीके से एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम गाइड कर पाएँ आपको 1 to 1। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं
एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, वही आपका सिंपल आता है कि जैसे नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, विदाउट नीट क्वालिफाइड तो एडमिशन तो कहीं नहीं होने वाला। फर्स्ट इसका जो भी रैंक कट ऑफ जो जाता है उस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि देखिए सारे मार्केट में जैसे मैं बता रहा हूँ काउंसलर्स हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं कॉलेज से रिलेटेड। आपको हो सकता है आपका फेवरेट जो कॉलेज हो वो भी आपके हाथ से निकल जाए, ठीक। तो इस चीज़ को मैं कहूँगा कि आप उस चीज़ों से लेकर थोड़ा सा दूर अवेयर रहें उन चीज़ों से, तो आपको कॉलेज अच्छा मिल सकता है, ठीक। उसके बाद वही होता है आपका एमसीसी काउंसलिंग का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग, आपका सीट अलॉटमेंट होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन वगैरह इस तरीके सारी चीज़ें प्रोसेस होता है। फिर जो भी आपकी क्लास स्टार्ट होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक। उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो भी हम बात कर लेते हैं। 10th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेशन वगैरह, टीसी वगैरह आपका। उसके बाद आपका नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, आपका प्रोविजनल एडमिशन अलॉटमेंट लेटर वगैरह लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, एनआरआई सर्टिफिकेशन वगैरह भी जो भी आप एनआरआई सीट पर एडमिशन लेना चाहते हो उसके सर्टिफिकेशन वगैरह लगेंगे। एंड पासपोर्ट साइज फोटो 8 से 10 के करीबन, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लगेगा और बैंक की स्टेटमेंट लगेगी। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके। तो डॉक्यूमेंट वगैरह के जो भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है प्लीज एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें बोल सकते हैं सर मुझे डॉक्यूमेंट डिटेल्स शेयर कर दिए, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर इस वीडियो में कुछ कहना हो तो समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर कनेक्ट हमें कर सकते हैं। मैं आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें हम गाइड कर देंगे आपको। तो ये, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। जो भी नोटिफिकेशन आने वाली है मेरी नई वीडियोस की तो वो अभी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।